तो सच में लग गया उल्टा पैदा हुआ था वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे मैं सब्जियाँ धो रही हूँ। आपने जो क्लिप देखा वो आगे आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। और अभी भी इतना दर्द है मुझे कि मेरी ये वॉइस ओवर करने में मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, लेकिन काम है तो वो करना पड़ेगा। यहाँ मैं ऋषभ के लिए खिचड़ी बना लिया है मैंने। इस तरह से मैश कर देती हूँ और छन्नी से छान देती हूँ तो खिचड़ी बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है। यहाँ पर मैंने पालक, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर डालकर धोकर इसे प्रेशर कुक करके बॉईल कर लूँगी और तब पालक पनीर बनाना शुरू करूँगी। उसके पहले मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा रिफ़्रेश फील होता है। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं पीऊँगी चाय। और उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि जब तक चाय पक रही है तब तक मैं राइस भी बना लेती हूँ। राइस हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, दालें हो, आप अच्छे तरीके से अगर उसको वॉश नहीं करते और अच्छे तरीके से चेक नहीं करते, क्योंकि देखिए अनाज में कंकड़ पत्थर होते हैं और सब्जियों में कीड़े होते हैं, तो ये चेक ज़रूर करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और फिर उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब मैं डालूँगी राइस में नमक, क्योंकि नमक के बिना राइस या फिर आटा गूंथते हो बगैर नमक के फ़ीका फ़ीका लगता है। तो राइस चढ़ा दिया और मेरी चाय भी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी हाउस हेल्पर बोलती है कि आप चाय बहुत कम पीते हो, इतना कम मतलब पता ही नहीं चलता। तो वाकई मेरे कप में आप देखना चाय बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, लेकिन चाय मुझे चाहिए, ये बात है। तो अब मैं बेडरूम में बैठूँगी और थोड़ा से आपके कमेंट्स पढ़ूँगी। तो मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे एक कमेंट दिखा, टीना अर्शिका, वो हम मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं जो कि शुरू से मेरा साथ दे रही हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके चैनल पे व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि आपका जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। तो ये सच है कि कंटिन्यूटी में मेरे व्लॉग्स नहीं आते, इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तो आई विल ट्राई। थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे हैं, सारा काम है उसके साथ, लेकिन आई विल ट्राई। तो यहाँ पे ऋषभ नहाकर सो गया था और अब उठ गया है, तो बस पूरी मस्ती के मूड में है। और यहाँ पे ये बॉइल्ड हो चुका है और उसका मैं बना ली पेस्ट। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया तो उसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी जीरा। जीरे को अच्छे से कड़का लूँगी। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी। उसमें डाल दिया मैंने फिर पेस्ट। अब पेस्ट डालने के बाद थोड़ा अच्छे से चलाऊँगी, पकाऊंगी और उसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसको भी मैं 10 मिनट पकाने के बाद उसमें मैंने डाल दिया मलाई, यानी कि फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं, मैं तो डालती हूँ। और जब वो लगा मुझे कि पक कर ग्रेवी तैयार है तो उसमें मैंने डाल दिया पनीर। एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी पनीर को ज़्यादा ना पकाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पनीर को पकाएंगे तो होगा ये कि आपका पनीर हार्ड हो जाएगा, पनीर का जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पालक पनीर बनकर तैयार है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और ट्राई कीजिएगा, रोटी या राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ऋषभ को लंच करा रही हूँ। ऋषभ को लंच कराना आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ऋषभ अब बड़ा हो रहा है और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका नाटक शुरू हो जाता है कि खाना है नहीं खाना है, तो यही दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो फेज़ होता है ना, इसे हर मदर इंजॉय करती है अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा ग्रो होते देखकर, नए नए एक्टिविटीज़ को देखकर। तो मुझे तो मैं इस टाइम को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जीविका के टाइम भी इस टाइम को मैंने बहुत इंजॉय किया था। तो जी, एक चीज़ ऋषभ की एक बात आप नोटिस करना, जब कैमरा ऑन होता है ना तो वो कैमरे की तरफ ही बार बार देखेगा। उसको पता रहता है कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसको खिलाने के बाद अब भाई बाकी लोग भी हैं, उनको भी लंच कराना है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ रोटियाँ सेकने के लिए। और रोटी बनाने के बाद मैं उस पर लगा दूँगी देसी घी। और ये मेरा लंच तैयार है। देखिए, पालक पनीर, रोटी, प्याज और लेमन। ये जो लंच है ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए सर्व किया है क्योंकि वो रोटी के बिना नहीं रहते और मैं और जीविका राइस के बिना नहीं रहते। हम राइस लवर हैं और मेरे हस्बैंड रोटी लवर। तो जीविका ने बोला था अभी नहीं खाएगी तो उसको नहीं दिया।
देखते हैं अब ये पालक पनीर मेरे पतिदेव को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड की एक बात है कि उनको या तो अपनी मम्मा के हाथ का खाना या मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक इंसान ही खाना बना कर दे, किसी और के हाथ का खाना इतना उनको पसंद नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। और जीविका को अब मैंने खाना दिया है, जीविका खाकर बताएगी कि उसका तो ये फेवरेट है भाई। पनीर बना दो तो जीविका सबसे ज़्यादा खुश होती है। और ऋषभ अपने डैड के साथ बैठा हुआ है। जब भी पापा खाना खाते हैं उसके तो वो बैठ जाता है साथ में। और ये मेरे कैमरे को क्या हो गया हिल गया। तो यहाँ पे देखो, देख रहा है अपने पापा को कैसे खा रहा है, क्योंकि हम उसे दिखाते हैं ताकि उसको पता चले खाने की वैल्यू। खाना चाहिए, पेट भर के खाना खाएगा आगे, नहीं तो बच्चे खाते नहीं हैं। और यहाँ ऋषभ पानी पी रहा है। मतलब ये पूरा पापास बॉय है, हर वक्त हर चीज़ सिर्फ पापा के पास रहना पसंद करता है। यहाँ पे मैं स्लिप कर जाऊंगी जस्ट बिकॉज, क्योंकि बर्फ़ का पानी गिरा हुआ था तो जिसकी वजह से। और इन्होंने पहले प्रैंक किया और फिर दोबारा कर दिया मेरे ऊपर। मस्ती कर रहे थे यार। अरे यार लगी तो सॉरी यार, सॉरी शीतल सॉरी यार। लगी है फालतू का मजाक करते रहते तू भी कर ले यार, जा तू भी ले बर्फ ले जा। ला मेरे सिर पे मार दे बर्फ, ला। अरे मेरा सिर फोड़ दे। तू रो तो लग गई है यार सच में। अरे ठीक हो? मजाक बस कर, लग गई है यार बस कर। अरे एक काम करना, एक बाबा को जानता हूँ जो लात मारता है, कमर ठीक कर देगा। फालतू के ना मजाक मत करो, सच में लग अरे गई है। उल्टा पैदा हुआ था वो, मशहूर है वो। हटो यार तुम, अरे सुन तो, प्लीज। क्या यार मजाक। गाइस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि सच में बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत तेज़ लग गया। एक्चुअली क्या है ना, वो जो नीचे का फ्लोर है वो प्लेन है और उस पर आइस डाला, उसका पानी पिघल के ना उससे मैं स्लिप हो गई यार। बहुत तेज़ लगा है, बहुत दर्द हो रहा है यार। अब ब्लॉग एंड करोगे? गलत बात है यार। मैं देखो ऐसा प्रैंक नहीं किया तो फिर देख लेना। डोंट लाव यार, लग गई है यार मुझे। अरे यार सॉरी बोल तो दिया, अब हो गई गलती यार, अब क्या कर सकता हूँ। देखो तो मजाक मस्ती में हो जाता है कभी कभी, है ना। आई एम रियली सॉरी। हाँ लग गई यार, दर्द हो रहा है अभी तो मेरा कमर। चलो अभी कुछ नहीं, अभी उस पर काम करते हैं, मूव वूव लगा देता हूँ और ठीक हो जाएगा फिर, है ना। चलिए गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग कुछ क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग एंड कर दो गाइस। सच में बहुत आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, हमारे माँ बाप को परेशानी। अपने लाइफ पार्टनर को ढेर सारा प्यार दें, उसको परेशान कभी ना करें। कर दिया और करें नहीं, हटो। बहुत सारा प्यार दें। चलिए बाय यार।